और रही बात 8 अप्रैल की, 8 अप्रैल को आप लोगों ने देखा। अब माननीय न्यायालय के फैसले पर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता है, ना ही मैं कह सकता हूं, लेकिन कुछ सवाल होते हैं जो मन कचोट जाते हैं। क्योंकि हम लोग प्रभावित हैं तो सवाल उठाना हमारा लाजमी है। माननीय न्यायालय में श्रीमान न्यायाधीश महोदय आते हैं और उन्होंने किसी भी वार्ता को, किसी भी अधिवक्ता की बात को नहीं सुना और उन्होंने अपना जजमेंट सुना दिया। ऐसा महसूस हो रहा था कोर्ट में कि जैसे लग रहा था कि माननीय न्यायाधीश 3 अप्रैल के बाद उस जजमेंट को अपने हिसाब से लिख रहे थे, केवल 8 अप्रैल को उन्हें सुनाना था और उन्होंने 8 अप्रैल को आकर के उसे सुना दिया। हमारे वकील ने लगातार कम से कम 10 से 12 बार हमारे अधिवक्ता गौरव जी ने और जो दूसरी अधिवक्ता महोदया थी उन्होंने लगातार बार बार अपील किया कि सर हमारी बात सुन लीजिए, सर हम शिक्षा मित्रों की बात सुन लीजिए, लेकिन न्यायाधीश महोदय ने हमारी बात नहीं सुनी। इसके लिए उनका पूरा अधिकार है, उसमें हम लोग कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये माननीय न्यायाधीश का अधिकार होता है। इसी बात पर उस टीम के व्यक्ति, जिस टीम की बात आप अरुण जी कर रहे हैं कि जिन्होंने बहुत गड़बड़ किया है, उनके द्वारा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी लाए गए थे, यह भी सत्य है, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय के जजमेंट सुनाते समय जब हम लोगों की बात नहीं सुनी गई तो वो सिब्बल साहब वहां से नाराज होकर चले गए थे, यह भी सत्य है। उन्होंने कहा कि जब आपको सुनना है माय लॉर्ड, आपको सुनना ही नहीं है मेरी बात और फैसला देना है तो फिर मैं जा रहा हूं। माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया, जजमेंट अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो ये मामला था आइए डालने का और जाने का। शिक्षा में साथियों की भावनाएं थी, आदरणीय अध्यक्ष जी ने इसका फैसला लिया, सबने उसका सम्मान किया, जहां तक लड़ा जा सकता था लड़ा गया। और इस कोर्ट के मामले में एक दो लोगों ने बहुत बहकाया भी, बहुत गुमराह भी किया, संगठन को भी गुमराह किया। ऐसे लोगों का भी हम आगे ध्यान रखेंगे। उसमें एक दो लोग हमारे संगठन के भी थे जिन्होंने अधिवक्ता चयन करने में भी थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी और उतना सहयोग नहीं मिल पाया था कि हम कोई बड़ा अधिवक्ता खड़ा करते। लेकिन जब माननीय कपिल सिब्बल साहब को कोर्ट ने नहीं सुना, माननीय कपिल सिब्बल साहब को जब कोर्ट ने नहीं सुना तो और बड़ा अधिवक्ता ले जा करके वो भी नहीं सुनते। हमने पहले भी कहा था कि जहां पर राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए हरीश साल्वे जैसे बड़े वकील सरकार द्वारा हायर हों, वहां पर हमारा कौन सा वकील काम करेगा। ये बात रही आरोप प्रत्यारोप की। आप कितना भी आरोप लगाइए, लेकिन जो संघर्ष संगठन द्वारा किया गया है वह वापस संघर्ष का लाभ जरूर मिलेगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो संघर्ष करके, संपर्क करके, समाधान करके जो प्रस्ताव हम लोगों के लिए बना है, उस प्रस्ताव पर चुनाव बाद आगे काम होगा। उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। और एक चीज और समझ लीजिए कि अब कोर्ट से भी लाभ तभी मिलेगा जब सरकार आपके पक्ष में होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। देवेश शर्मा तो प्रतिनिधित्व कर ही रहे थे, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार भी बीएड के पक्ष में गई थी। जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार आपके पक्ष में नहीं होगी तब तक आप कोर्ट से भी कोई मुकदमा नहीं जीत सकते हैं। और एक जो रिट टीम के द्वारा दाखिल की गई है, मैं आज बता दे रहा हूं
कि सरकार अगर पक्ष में नहीं होगी तो उसमें भी कुछ नहीं होगा। अभी सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि हमारे